हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक अच्छा टॉपिक जो है एडी करंट पढ़ेंगे, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर में। एडी करंट से एडी का मतलब ये हुआ घूमने वाला, यानी गोल गोल जो घूमता है। जैसे पानी में व्हर्लिंग मोशन होता है ना, आप देखते होंगे नदी में कहीं पर गाढ़ा हो तो पानी जब जाता है तो वहाँ पर व्हर्लिंग मोशन होता है या swirling मोशन होता है। पार्टिकल जो है पानी का पूरा घूमता है गोल गोल। आप कहीं देखे होंगे, हो सकता है, या कहीं सिनेमा फोटो कहीं भी। तो उसी टाइप से एडी का मतलब वही हुआ कि मान लीजिए गोल गोल सर्किल में घूमने वाला करंट। तो देखिए, हम लोग जो पढ़े हैं कि कोई मान लीजिए सर्कुलर ही लूप है, तो उसमें अगर फ्लक्स चेंज करता है तो एक करंट इंड्यूस हो जाता है, और वो करंट का डायरेक्शन जो आप लेंज लॉ में पढ़े हैं कि उस करंट का ऐसा डायरेक्शन होता है कि उस करंट को पैदा करने वाले कारण का वो अपोज करता है कि आपने मुझे पैदा किया इसलिए मैं आपका विरोध करूंगा। समझिए, इस तरह से एडी करंट होता है। जो कारण, मान लीजिए फ्लक्स चेंज कारण है, वो कारण से अगर एडी करंट पैदा हुआ तो मान लीजिए फ्लक्स चेंज बढ़ रहा है तो एडी करंट या इंड्यूस्ड करंट अभी कहिए, उसको कम करने का कोशिश करेगा। या चेंज में घट रहा है फ्लक्स कोई कॉइल में, तो एडी करंट जो तैयार होगा वो बढ़ाने का कोशिश करेगा। यानी इसका कारण का फ्लक्स घटना एंड बढ़ने के कारण का वो हर हमेशा अपोज करेगा। यही होता है इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड ही करंट है। तो कहने का मतलब, मान लीजिए कि अगर हम एक लूप सर्कुलर लेते हैं और उसमें फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसमें लेंज लॉ के हिसाब से उसमें एडी करंट, मान लीजिए चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, जो भी होगा उस लॉ के हिसाब से उसमें करंट बहेगा। तो उसका तो एक ही पाथ है, हमने उसको एक ही पाथ दिया है, कोई कंडक्टिंग वायर, तो इसीलिए वो उसी में घूमता है। लेकिन ऐसा केस समझिए कि ये प्लेट है, प्लेट लंबा चौड़ा, अगर इस प्लेट के अंदर में फ्लक्स चेंज करे तब तो एक पाथ नहीं है। ये तो प्लेट है तो एक तो यहाँ भी करंट घूमने लगेगा, एक ऐसा घूमने लगा, एक यहाँ, क्योंकि उसको तो पूरा एकदम अनगिनत पाथ मिल जाता है बहने का इंड्यूस्ड करंट को। इसलिए ऐसे ही करंट को कहते हैं एडी करंट। मैं समझता हूं आप एडी करंट के बारे में समझ गए होंगे। यहाँ फोटो में मैंने दिखाया है, मान लीजिए इस सर्कुलर प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो अंदर की ओर पेज में जा रहा है, क्रॉस द्वारा दिखाया हुआ है। एक प्लेट यहाँ पर मान लीजिए रखिए, कंडक्टिंग प्लेट, कॉपर प्लेट या जो भी हो मेटल का प्लेट। तो जब तक प्लेट अस्थिर रहेगा कोई करंट नहीं फॉर्मेशन होगा प्लेट में, क्योंकि उस समय अस्थिर है। तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए करंट पैदा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए आप बाहर खींचे या अंदर ठेले
बस फट से करंट तैयार हो जाएगा। तो करंट का क्या डायरेक्शन होगा, मान लीजिए हम खींच रहे हैं इधर, एरो से देखिए, इस केस का बता रहे हैं कि इधर हम खींच रहे हैं तो इसका माने फ्लक्स घट रहा है प्लेट में, तो फ्लक्स बढ़ाने के लिए उधर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा, उधर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज करंट को बहाना है, तब जाके फ्लक्स बढ़ेगा। यही चीज अगर अंदर हम ठेलते, करंट एकदम एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि अंदर ठेलते तो बढ़ेगा फ्लक्स प्लेट में, और इसलिए एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होगा, ताकि मैग्नेटिक फील्ड उल्टा लगेगा, यानी फ्लक्स घटाएगा, कहने का मतलब। तो यही आपको, ये तो एक पाठ में एग्जाम्पल के लिए दिखाया हूं, ऐसे ऐसे काउंटलेस पाठ बन जाएगा, छोटा बड़ा करंट को चलने के लिए। गोल गोल पाथ पर करंट मान लीजिए चलने लगेगा, इसीलिए ऐसे करंट्स को, इन सारे करंट्स को एडी करंट्स कहते हैं। तो अब मैं समझता हूं कि आपको पता चल गया होगा। और इस करंट को किसने पता लगाया था? फोको ने, FOUCAULT, फोको बोलिए। This effect was discovered by Foucault and named एडी करंट्स, और नाम दिया गया माने एडी करंट्स का। अच्छा, अब देखिए, करंट तो पैदा हुआ तो इसको क्यों हम पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं इसलिए कि इसका कुछ कमी है इसमें, ये करंट हम नहीं चाहिए मान लीजिए मुझे, तो इसीलिए लिखा हुआ कि डिसएडवांटेजेज ऑफ एडी करंट्स। तो आप इस सबको ठीक से याद रखिए। नंबर 1, लॉस ऑफ एनर्जी एज जूल हीट। आप तो जानते हैं कि कंडक्टर में करंट बहेगा, चाहे तार हो चाहे प्लेट हो, तो हीट जनरेट होगा। जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाता है वो हीट एनर्जी में, उसी को जूल हीटिंग कहते हैं, में बदलते चलता है और बर्बाद होते चलता है। इसीलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज जूल हीट होता है। तो इसलिए नहीं चाहिए, यानी जो काम हम करना चाहते हैं बिजली के ऊर्जा से, माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, उसमें कमी आएगी जूल हीट होने के कारण। दूसरा है डैम्पिंग इफेक्ट ऑन एन ऑसिलेटिंग कंडक्टिंग प्लेट। मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है कोई मैग्नेट का, मान लीजिए होर्सशू मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ, बीच में नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो है फील्ड लाइंस होगा, और बीच में आप लटका दीजिए एक प्लेट, तो प्लेट जो चलेगा तो फील्ड जैसे ही ऑसिलेट करेगा तो प्लेट जो है आपको मतलब फ्लक्स प्लेट में चेंज करेगा। जो जो बीच में गया तो पूरा फ्लक्स, उधर गया तो कम, इधर आया तो कम, माने चेंज करेगा जो जो ऑसिलेट करेगा प्लेट। तो चेंज करेगा तो जहां फ्लक्स चेंज किया कि एडी करंट पैदा हुआ उस प्लेट में, एडी करंट पैदा हुआ तो आपको वो जो है क्या होगा कि एक तो थर्मल लॉस होगा एडी करंट्स के कारण, और दूसरा चीज क्या होगा, अपोजिट मतलब जो बना देता है ये पोल उस प्लेट में बन, क्योंकि वो तो एक करंट है तो क्वाइल टाइप का फंक्शन करेगा। करंट कैरिंग क्वाइल, करंट कैरिंग क्वाइल का एक फेस मान लीजिए नॉर्थ हो जाएगा, दूसरे फेस साउथ हो जाएगा। तो जिस समय बाहर जाने लगेगा उसको खींचने का कोशिश करेगा अंदर, और जिस समय अंदर आने लगेगा उसमें बाहर खींचने का, ठेलने का कोशिश करेगा वो करंट। कहने का मतलब उस पर एक उल्टा फोर्स लगता है ऑसिलेशन पर, इसलिए उसका स्पीड धीरे 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 अस्थिर हो जाएगा। उसी को कहते हैं डैम्पिंग इफेक्ट
ऑन एन ऑसिलेटिंग प्लेट, यानी प्लेट अगर ऑसिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो ये धीरे 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 एडी करंट के कारण देखिए स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है, अस्थिर हो जाएगा। हमको काम है ऑसिलेट करने का, ये अस्थिर हो गया, इसलिए अनडिजायर्ड मतलब हमारा ये काम हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि ये डिसएडवांटेज है एडी करंट का। तो आपने समझ गया, पहला कि एनर्जी लॉस हो जाता है जूल हीट के कारण, और दूसरा है कि डैम्पिंग इफेक्ट होने के कारण हम अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं हमें मिलता है। इसीलिए ये दोनों को आप समझिए डिसएडवांटेजेज ऑफ एडी करेंट्स। अच्छा, अब इसी बीच में एक ठो ये टर्म भी देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ये तो यही डैम्पिंग जो होता है और धीरे धीरे मतलब अस्थिर हो जाता है। डैम्पिंग क्यों होता है? देखिए वही लिखा हुआ है, एज एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड, जैसे ही एडी करंट पैदा होता है थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जूल हीटिंग के कारण थर्मल एनर्जी पैदा होगा, व्हिच कम्स, थर्मल एनर्जी तो बेकार का एनर्जी हो तो बर्बाद होगा, thermal energy is produced which comes at the cost of kinetic energy of the plate and the plate slows down। यानी जब प्लेट जो है, जब प्लेट में एडी करंट से पैदा हो जाएगा तो थर्मल इफेक्ट के कारण उसका एनर्जी हीट में बदलते चलेगा, और हीट में जब बदलेगा तो जो प्लेट जो चलता है मोशन में यानी काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी ही खर्च होगा वो हीट होने में। तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा, यानी प्लेट स्लो डाउन होते चलेगा, उसका स्पीड कम होते चलेगा। इसीलिए इसी इफेक्ट को कहते हैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इसीलिए लिखा हुआ है, एज एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हिच कम्स एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेट एंड द प्लेट स्लोज डाउन। दिस स्लोइंग डाउन ऑफ प्लेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। मैंने जो चीज़ ऑसिलेट करता है उसको धीरे 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 अगर अस्थिर हो जाती है, यानी डैम्पिंग इफेक्ट के कारण हुआ। और यही ये एडी करंट से डैम्पिंग इफेक्ट देता है। कैसे देता है वो भी यहाँ आपको समझाया हुआ है कि एडी करंट रहेगा तो थर्मल एनर्जी निकलेगा। थर्मल एनर्जी कहाँ से आएगा भाई? तो वही जो प्लेट का काइनेटिक एनर्जी है वही कम होगा, वही थर्मल एनर्जी में बदलेगा। काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब उसका स्पीड कम होगा, धीरे धीरे अस्थिर हो जाएगा। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अच्छा, एडवांटेजेज भी बहुत ज़बरदस्त है एडी करंट का। एडी करंट का लॉस भी एडी करंट से होता है, उसका एडवांटेज भी है, गेन भी बहुत है। देखिए चार ठो गेन लिखा हुआ है। तो देखिए क्या है, पहला चीज मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। ट्रेन में मैग्नेटिक ब्रेक्स रहता है ताकि ट्रेन को रोका जा सके। मैकेनिकल ब्रेक जहाँ लगाइएगा, जैसे मोटरसाइकिल जा रहा है या कार जा रहा है, उसमें अचानक ब्रेक मार दिए तो बहुत जोर का झटका इधर उधर लगता है। लेकिन ये मैग्नेटिक ब्रेकिंग जो होता है एडी करंट से, वो बड़ा स्मूथ होता है। स्मूथ क्यों होता है कि कोई मैकेनिकल पार्ट में जर्किंग नहीं होता है। वो तो मैकेनिकल पार्ट का है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली मतलब उसका ब्रेक लगता है, इसीलिए वो बहुत स्मूथली माने रुक जाता है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं। अच्छा, दूसरा एडवांटेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर। तो
जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग तो आप पढ़े ही हैं, वो जरूरी पड़ता है गैल्वेनोमीटर, जो बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, उसमें जरूरत पड़ेगा डैम्पिंग करने का। तीसरा है इन इंडक्शन फर्नेस यूज्ड फॉर मेल्टिंग मेटल्स। इंडक्शन फर्नेस में बहुत हीट चाहिए, बहुत टेम्परेचर, ताकि मेटल सबको मेल्ट कर करके मान लीजिए एलॉय बनाना है, तो वहाँ एडी करंट्स ही पैदा करके काफ़ी जूल हीट हम ले सकते हैं, ताकि मेटल को मेल्ट किया जा सके, तो इंडक्शन फर्नेस में। चौथा है यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर मीटर। अभी जो पावर मीटर है उसमें एक चक्का मान लीजिए घूमता है, शाइनी डिस्क, चमकता है वो डिस्क जो है एडी करंट्स के ही कारण घूमता है। जितना ज़्यादा एडी करंट उतना तेजी से वो घूमेगा, उतना ज़्यादा आपका बिल उठेगा। तो उसमें भी आपको एडी करंट का यूज है। अब एक चीज़ और है कि आम तौर पर एडी करंट का लोग समझते हैं कि ये बहुत अनवांटेड करंट है। तो भाई एडी करंट को कम कैसे कीजिएगा? जैसे यहाँ पर इस सब में कैसे कम होगा? एडी करंट हम चाहते हैं कम हो, ताकि ऑसिलेशन बढ़िया से होता रहे। तो ये चीज़ कैसे होगा? तो पहला चीज़ है, देखिए, स्लॉट काट दीजिए, स्लॉट बना दीजिए प्लेट में। तो क्या होगा? एडी करंट का रास्ता रुक जाएगा। तो कम एडी करंट तो रहेगा, लेकिन कम रहेगा, यानी कम लॉस होगा, यानी डैम्पिंग इफेक्ट कम होगा स्लॉट बनाने के बाद में। दूसरा है कि प्लेट्स में बी मेड बाय ज्वाइनिंग इंसुलेटेड स्ट्रिप्स सो दैट करंट्स डू नॉट पास फ्रॉम वन टू अदर प्लेट्स। मान लीजिए हमको इतना मोटा प्लेट बनाना है, तो बहुत पतला पतला स्ट्रिप को जोड़ के बनाइए और हर एक स्ट्रिप को दूसरे से इंसुलेट कर दीजिए, ताकि एक स्ट्रिप से दूसरे स्ट्रिप में न जाए आपको ये एडी करंट। तो यही चीज़ है, मतलब जो आपका एडी करंट्स कम करने का उपाय दो ठो बताए। नंबर 1, नंबर 2 स्लॉट एंड इंसुलेटेड स्ट्रिप के द्वारा। तो करीब करीब मोटा मोटी एडी करंट्स का हर एक पॉइंट को मैंने डिस्कस कर दिया, और मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। जो बंधु वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी वीडियो आपके पास जाता रहे और हमारा भी थोड़ा साहस बढ़ता रहे और मन लगे वीडियो बना के देने में। और दूसरे को भी मदद करना चाहते हैं तो उसे व्हाट्सएप या फेसबुक अपने ग्रुप में जो भी बनाए हैं उस पर भेज दीजिए, ताकि उन लोगों का भी स्टडी चलता रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।